मेहुल अपने दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में कॉफी पी रहा था। तभी एक लड़की की नजर मेहुल पे पड़ती है। वो मेहुल से कहती है, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा? तभी अचानक लाइट चले जाती है। मेहुल के दोस्त चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ? अरे लाइट कैसे चले गई? किसी ने लाइट बंद कर दिया था। वेटर लाइट चालू करता है। लाइट आने पे पता चलता है कि उस लड़की का डायमंड ब्रॉच चोरी हो गया था। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वेटर और उसके दोस्तों से पूछताछ करता है। मेहुल के दोस्त कहते हैं, हम तो यहीं थे, हमें कुछ नहीं पता है। वेटर कहता है, सर मैं भी अपने जगह से नहीं हिला, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप इन दोनों सीन्स को देख के बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझा? वेटर के हाथ के ऑरेंज जूस को ध्यान से देखिए। वो ग्लास पहले आधा था, लेकिन लाइट आने के बाद वो भरा हुआ है। मतलब वेटर ने उसमें कुछ डाला है। मेहुल ग्लास में देखता है तो उसमें डायमंड ब्रॉच निकलता है। उसी के वजह से ऑरेंज जूस ऊपर आ गया था। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाता है और बताता है कि उसकी वाइफ सना ने सुसाइड कर लिया है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत सीन पे पहुंच जाता है। वो सारे सीन को ध्यान से देखता है। फिर रोहन उसे बताता है कि उसके और सना के बीच झगड़ा हो गया था। सना ने तुरंत पॉइजन की गोलियां निकाली और खा ली, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत पॉइजन की बोतल को लेते हैं और लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। लैब इंचार्ज डिटेक्टिव मेहुल को बताता है कि पॉइजन के बोतल पे सिर्फ सना के फिंगरप्रिंट्स है और जो उसने गोली खाई है वो इस बोतल की ही गोली है। लेकिन ये एक सुसाइड नहीं, मर्डर है। ऐसा क्यों लगा लैब इंचार्ज को कि ये एक मर्डर है? क्या आप सोच के बता सकते हैं इन सना के फिंगरप्रिंट्स को देख के लैब इंचार्ज को क्यों लगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिंगरप्रिंट सिर्फ बॉटल में है, बॉटल के ढक्कन में नहीं है। तो सना ने बॉटल खोली कैसे? मतलब रोहन ने उसके मरने के बाद उसके फिंगरप्रिंट्स बॉटल में दिए, लेकिन वो ढक्कन में फिंगरप्रिंट्स देना भूल गया, जिसके वजह से लैब इंचार्ज को समझ गया। डिटेक्टिव मेहुल रोहन को तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन एक फॉरेस्ट में भटक जाता है। भटकते भटकते वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने आ जाता है। उसे वहां फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर से टैक्सी स्टैंड तक जाने का रास्ता पूछता है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर उसे बताता है, यहाँ से सीधा चले जाओ तो तुम्हें 3 साइन बोर्ड दिखेंगे। लेफ्ट वाला साइन बोर्ड गलत है, राइट वाला साइन बोर्ड सही है, सीधा वाला साइन बोर्ड सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। रोहन सीधा निकल जाता है तो उसे 3 साइन बोर्ड मिल जाते हैं। क्या आप इन तीनों साइन बोर्ड को देख के बता सकते हैं टैक्सी स्टैंड के लिए रोहन को कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, लेफ्ट, राइट या स्ट्रेट? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राइट तो बस स्टॉप है, तो ये तो रोहन को नहीं लेना है। अब लेफ्ट वाला डायरेक्शन झूठा है, मतलब रेलवे स्टेशन लेफ्ट में नहीं है, मतलब रेलवे स्टेशन सीधा है, तो टैक्सी स्टैंड लेफ्ट में हो गया, तो रोहन को लेफ्ट में जाना चाहिए। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताइए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। अगर आपको जवाब नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट कीजिए। इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा।
तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन घबरा जाता है। कोई रोहन को किडनैप करके उनके घर से भाग जाता है। रोहन के मम्मी पापा घर आते हैं तो देखते हैं कि रोहन घर से गायब है। वो तुरंत इंस्पेक्टर गणपत को बुला लेते हैं। वो इंस्पेक्टर गणपत को बताते हैं कि आज उनके घर पे पार्टी थी और उनके 3 दोस्त आने वाले थे, लेकिन अब तक कोई नहीं आया है और रोहन गायब हो गया है। रोहन को पेंटिंग करने का बहुत शौक था तो उसने ये वाली पेंटिंग बनाई है। इंस्पेक्टर गणपत तीनों दोस्तों को बुला लेते हैं। तीनों दोस्त यही कहते हैं कि हम तो अभी तक घर पे पहुंचे ही नहीं थे, तो हम किडनैप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर गणपत समझ जाता है कि तीनों में से किसने किडनैपिंग की है। क्या आप बता सकते हैं सूर्यनामा, सूर्य प्रताप और सूर्यकांत तीनों में से किसने किडनैपिंग की है? ध्यान से सोचनेल्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा ऑड वन आउट है। ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसमें क्रिमिनल ए ऑड वन आउट है। इसने बेल्ट पहना हुआ है और बाकी दो ने नहीं पहना हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अंधेरी के गार्डन में बहुत ही सुंदर डॉल्फिन का स्टैच्यू एक फाउंटेन के ऊपर लगाया गया था। सभी लोग उस स्टैच्यू को देखने आते हैं। एक दिन वो स्टैच्यू अचानक चोरी हो जाता है। इंस्पेक्टर गणपत पास में ही था। वो तुरंत अंदर जाता है और उस वक्त गार्डन में जो थे उनसे सवाल पूछता है। पहला आदमी बोलता है, मैं तो ऑफिस जाने की घाई में हूं, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मैंने चोरी नहीं की है। दूसरा बोलता है, मैं तो बस गार्डन में जॉगिंग करने आया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीसरा बोलता है, मैं तो मेरे डॉगी के साथ खेल रहा था। चौथा आदमी बोलता है, मैं तो गार्डन के कैफे में कॉफी पी रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। और पांचवा बंदा बोलता है, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी कुछ नहीं पता है। पांचों की बातें सुन इंस्पेक्टर गणपत तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की होगी। कैसे? इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। डॉल्फिन का स्टैच्यू फाउंटेन के बीच में है, मतलब उसे निकालने के लिए फाउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये पांचवें बंदे के पैर गीले हो गए हैं, मतलब इसने फाउंटेन क्रॉस किया और वहीं उसके ये पैर गीले हो गए। उससे इंस्पेक्टर गणपत समझ जाता है कि चोरी इसी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपसे 2 हिंदी पहेलियां पूछता हूँ। वो क्या है जो आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही कम दिखाई देगा? सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका सही जवाब है अंधेरा। चलिए अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने शरीर से सबसे ज्यादा बार बाहर निकाल चुके हैं? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका सही जवाब है हवा, सांस।